नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। तो जो हमारा पीएससी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है हमें मालूम है, और उसी कड़ी में जो हम मैराथन वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें पहले पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और आईटी मॉडर्नाइजेशन और प्रोडक्ट सर्विसेज की पीडीएफ जो मैराथन वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आए। आज की वीडियो में हम मैराथन लाए हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2। आपको पता है पीओ गाइड पार्ट 1, आईटी मॉडर्नाइजेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और पीओ गाइड पार्ट 2, चारों टॉपिक्स में से 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो कवर होते हैं। मतलब 40 नंबर का आपका जो है सिलेबस कवर हो जाता है पीएससी के एग्ज़ाम में। तो जो हमारी मैराथन है पिछली, उनमें बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है और सभी जो है स्टूडेंट्स जो उनका फ़ायदा ले रहे हैं। तो इस मैराथन को भी आप लास्ट तक देखिए, इसमें 100 से ऊपर क्वेश्चन हम जो है करेंगे, और मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, कुछ एक रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस और कुछ एक नए क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 आपको पता है सारी की सारी इंटरनेशनल मेल से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ यूपीयू। यूपीयू की फुल फॉर्म क्या है? दो तरह की पोस्टल यूनियन हमें पता है, एपीपीयू और यूपीयू। यूपीयू की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और एपीपीयू की फुल फॉर्म है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको आते होंगे और आते होने चाहिए। तो यूपीयू की फुल फॉर्म ऑप्शन बी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। आगे चलते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सरचार्ज इंटरनेशनल आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप। सरचार्ज के पर्पस से इंटरनेशनल आर्टिकल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? 1, 2, 3 या 4? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफिस। कस्टम ड्यूटी जो होती है इनवर्ड आर्टिकल होते हैं, जो बाहर वाली जो कंट्री है, देश से इंडिया में आ रहे हैं, और जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं वो आउटवर्ड आर्टिकल होते हैं। तो इनवर्ड आर्टिकल पे कस्टम ड्यूटी का एग्जामिनेशन और असेसमेंट किस ऑफिस में किया जाता है? कस्टम हाउस ऑफिस में, फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, जनरल पोस्ट ऑफिस में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिस में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉरेन पोस्ट ऑफिस में। आगे चलते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग सर चार्जेस एंड कंबाइंड चार्जेस ऑन इंटरनेशनल आर्टिकल कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। देखिए पहले पिछला क्वेश्चन क्या था? फॉर द पर्पस ऑफ सर चार्ज इंटरनेशनल आर्टिकल कितने ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं? इसमें है फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग सर चार्जेस एंड कंबाइंड चार्जेस ऑन इंटरनेशनल आर्टिकल्स कंट्री कितने ग्रुप में जो है डिवाइड की गई है। उसमें था आर्टिकल्स कितने ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, इसमें पूछे कंट्रीज कितने ग्रुप में डिवाइड की गई है, 4, 5, 6 या 7? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड किया गया है। एन एरोग्राम शुड नॉट वे मोर देन। एरोग्राम का जो वेट है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? एरोग्राम जो है इनलैंड लेटर कार्ड के एट पार होता है इंडिया में। 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम या नन ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 ग्राम इसका ज़्यादा से ज़्यादा वेट हो सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन। 2 तरह के कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं, बताना है दोनों में नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से सही हैं। C1 एंड C2 C3, C1 C2 CP3, C1 CP2 C3, CP1 CP2 और CP3? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, C1 C2 और CP3। 7th क्वेश्चन है द यूज ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड्स फॉर एड्रेसिंग कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्रीज इज परमिसिबल टू विच ग्रुप ऑफ कंट्री। इनलैंड लेटर कार्ड देखिए वो सिर्फ डोमेस्टिक मेल इंडिया के लिए यूज़ होता है, लेकिन कुछ एक हमारे पड़ोसी देश हैं जिनमें हम इनलैंड लेटर कार्ड इंडियन रेट्स पर भेज सकते हैं। कौन से वो देश हैं? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल है, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है या थाईलैंड, लाओ, वियतनाम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है वहाँ हम इनलैंड लेटर कार्ड भेज सकते हैं। 8th क्वेश्चन है प्रिंटेड पेपर सर्विस इन फॉरेन पोस्ट जनरली कॉरस्पॉन्डेंस टू विच सर्विस ऑफ इनलैंड पोस्ट। प्रिंटेड पेपर सर्विस है जो फॉरेन पोस्ट में इनलैंड पोस्ट के जो सेम क्या कौन सी सर्विस से मैच करती है?
बुक पैकेट से, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर से, पीरियोडिकल से या स्मॉल पैकेट से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुक पैकेट सर्विस जो है प्रिंटेड पेपर सर्विस के एट पार होती है। वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स दैट कैन बी सोल्ड टू एन इंडिविजुअल एट अ टाइम? इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन होते हैं, उसकी एक लिमिट होती है कि एक बंदे को एक टाइम पर इतने ही कूपन मिल सकते हैं। कितनी उसकी लिमिट है? 5, 10, 20 या नन ऑफ द अबव? नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 रिप्लाई कूपन्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। 10th क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 एम्पावर्स कस्टम डिपार्टमेंट टू प्रोहिबिट इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स? कस्टम एक्ट 1962 का कौन सा जो एक्ट है, कौन सा सेक्शन है जो कस्टम डिपार्टमेंट को इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड की प्रोहिबिशन की जो है पावर देता है? सेक्शन 11, सेक्शन 21, सेक्शन 31 या नन ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीपीयू? जो हमने स्टार्टिंग में बताया, यूपीयू और एपीपीयू दो तरह की यूनियन है। यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है और एपीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ पीओ गाइड 2 हाउ इज इन अनडिलीवरेबल मेल नॉर्मली रिटर्न? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के हिसाब से अनडिलीवरेबल मेल, जो मेल डिलीवर नहीं हो पाई, उसे नॉर्मली कैसे रिटर्न वापस कैसे भेजा जाता है? बाय एयर से, बाय सरफेस रूट से, बाय सी या बाय कोरियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाय सरफेस। नॉर्मली बाय सरफेस ही भेजा जाता है, लेकिन अगर कोई बंदे ने एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए है कि मेरा आर्टिकल एयर लिफ्ट ही किया जाए वापस के टाइम भी, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मली बाय सरफेस भेजा जाता है। वट आइटम्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय स्मॉल पैकेट सर्विसेज? स्मॉल पैकेट सर्विसेज में कौन सी आइटम्स भेजी जा सकती हैं? गिफ्ट, आइटम ऑफ सेलेबल वैल्यू, सैंपल ऑफ मर्चेंडाइज, पर्सनल कॉरस्पॉन्डेंस या पोस्टेज स्टैम्प, मॉनिटरी डॉक्यूमेंट या फिर फ्रेजाइल आइटम, पेरिशेबल गुड्स? तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिफ्ट्स और सेलेबल वैल्यूज, सैंपल ऑफ मर्चेंडाइज, बाकी सब कुछ इसमें नहीं भेजा जा सकता, ऑप्शन ए भेजा जा सकता। वट टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग आर एडमिटेड एज लिटरेचर फॉर ब्लाइंड? कौन सी रिकॉर्डिंग या किस तरह की रिकॉर्डिंग्स जो है लिटरेचर फॉर ब्लाइंड में हम भेज सकते हैं? डिजिटल रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो बुक्स, साउंड रिकॉर्डिंग फॉर पर्सनल यूज या फिर साउंड रिकॉर्डिंग सेंट बाय अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी, साउंड रिकॉर्डिंग फॉर सेंट बाय रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड। 15th क्वेश्चन, एज मेंशनड इन पीओ गाइड पार्ट 2 इन व्हाट लैंग्वेज शुड द एडवाइस ऑफ डिलीवरी फॉर्म बी फिल्ड फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल? पीओ गाइड पार्ट 2 के हिसाब से किस लैंग्वेज में जो है एडवाइस ऑफ डिलीवरी फॉर्म फिल होना चाहिए? एडवाइस ऑफ डिलीवरी क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट कार्ड। तो पीओ गाइड पार्ट 2 के हिसाब से किस जो है लैंग्वेज में ये लिखा जाना चाहिए जो एडवाइस ऑफ डिलीवरी? रोमन कैरेक्टर्स में, अरेबिक स्क्रिप्ट में, चाइनीज़ में या देवनागरी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोमन कैरेक्टर्स। आगे चलते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडिकेशन ए आर ऑन अ रजिस्टर्ड आर्टिकल? ए आर जो है इंडिकेशन जो रजिस्टर्ड आर्टिकल पर होती है, उसका पर्पस क्या होता है? टू सिग्निफाई एडवाइस ऑफ डिलीवरी, टू इंडिकेट एक्सप्रेस डिलीवरी, टू शो सेंडर्स एड्रेस या फिर टू हाईलाइट इंश्योरेंस कवरेज? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू सिग्निफाइज एडवाइस ऑफ डिलीवरी, ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पैकेजिंग फॉर इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस टू प्रिवेंट इवेपोरेशन एंड इंश्योर सेफ्टी? क्या ऐड किया जाना चाहिए पैकेजिंग के लिए इन्फेक्शियस जो है सब्सटेंस को प्रिवेंट करने के लिए, इवेपोरेशन मतलब लीक होने से, और सेफ्टी से रखने के लिए? हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, ड्राई आइस, नॉन टॉक्सिक मटेरियल या वाटर?
17 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉन टॉक्सिक मटेरियल। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ फॉरेन पार्सल व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू रिसिपेंट व्हेन रिसीविंग एन एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी। फॉरेन पार्सल में कोई रिसिपेंट है, उसको एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी मिल गई, उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं कि आपका आर्टिकल डिलीवर नहीं हुआ, उसे ये बता दिया गया, तो वो क्या कर सकता है? क्या नोटिफाई द एड्रेसी वंस मोर, एड्रेसी को एक बार और बता सकता है, एड्रेस को करेक्ट और कंप्लीट कर सकता है, पार्सल को फ्री ऑफ चार्ज डिलीवर करवा सकता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन होगा, सारे के सारे ये काम वो कर सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन फॉर वैल्यूएबल पार्सल एड्रेस पोस्टेज स्टैंड। पोस्टेज स्टैंड में वैल्यूएबल पार्सल है तो कितना उसका टाइम है जो है रखने का? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या 1 महीना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 हफ्ते तक रख सकता है। आगे है, एज पर प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन डिस्क्राइब इन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 विच टाइप ऑफ आर्टिकल शुड नॉट कंटेन कम्युनिकेशन एड्रेस टू पर्सन अदर दैट द एड्रेसी और पर्सन लिविंग विद हिम। प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से किस तरह के आर्टिकल में कोई कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए? लेटर्स, प्रिंटिंग पेपर, स्मॉल पैकेट या पार्सल्स। मतलब किसी और पर्सन के लिए कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए लेटर्स में है। 21 नंबर क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड बुक पैकेट एंड ITPS आर हैंडल्ड एट एंड देयर डिलीवरी इज टू बी डन थ्रू। रजिस्टर्ड बुक पैकेट और इंटरनेशनल ट्रैक पैकेज सर्विसेज में जो आर्टिकल्स हैंडल किए जाते हैं वो कहाँ कहाँ किए जाते हैं? कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर या नोडल डिलीवरी सेंटर्स में, पार्सल अबाउट डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में, CRC और डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में, या पार्सल अबाउट NDC में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जो रजिस्टर्ड बुक पैकेट है वो CRC में और ITPS जो है डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में हैंडल किए जाते हैं। आगे है, विद रेफरेंस टू फॉरेन पार्सल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फॉरेन पार्सल में सही बताना है। द लेंथ शुड नॉट एक्सीड 1.05 मीटर, ये तो बिल्कुल सही है। नहीं, द लेंथ शुड नॉट एक्सीड 1.05 मीटर करेक्ट। रीजनल मैक्सिमम वेट इज लिमिट। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? सही बताना है या इसमें गलत आएगा ऑप्शन? एक मिनट, ठीक है, हमें इसका इनकरेक्ट बताना है। इसमें करेक्ट लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। हमें इनकरेक्ट बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से इनकरेक्ट क्या है, गलत क्या है। पहला ऑप्शन तो सही है, सम ऑफ लेंथ एंड ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अदर देन द लेंथ शुड नॉट एक्सीड 2 मीटर, ये भी सही है। और पार्शल का सरफेस मेजरिंग एरिया 90 × 140, ये भी सही है। जनरल मैक्सिमम वेट इज 10 kg, ये गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन ए रिस्ट्रिक्टेड यूनियन हैज इट्स हेडक्वार्टर। APPU का हेडक्वार्टर किस शहर में है? न्यू दिल्ली, जकार्ता, तेहरान या बैंकॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंकॉक। 24 नंबर क्वेश्चन, द PO गाइड पार्ट 2 डील्स विद। PO गाइड पार्ट 2 जो है किससे रिलेटेड है? इसमें किस चीज़ की रूलिंग दी गई है? इनलैंड मेल, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इंटरनेशनल मेल या नन ऑफ द अबव। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, PO गाइड पार्ट 2 सारी की सारी फॉरेन मेल या इंटरनेशनल मेल से रिलेटेड है। डाकघर निर्यात के अंदर क्या है? हमने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मैराथन में पढ़ा था ना, डाक DNK की फुल फॉर्म। लेकिन ये है क्या? डिलीवरी सेंटर है इंडिया में, फॉरेन आर्टिकल से रिलेटेड है, इंडियन पार्सल सेंटर है, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, ऑप्शन बी होगा ना, ये रिलेटेड टू फॉरेन आर्टिकल्स है एक्सपोर्ट के लिए। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ इंटरनेशनल एम बैग। इंटरनेशनल एम बैग का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो या 30 किलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 किलो तक इसका मैक्सिमम वेट जो है हो सकता है।
इंटरनेशनल एम बैग का। आगे है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीआर। एसडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, सॉफ्टवेयर डिवाइंड रेशन है, स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज है, या फिर स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। आगे है 28 नंबर, अ पार्सल इंश्योर्ड फॉर अ हायर वैल्यू देन द एक्चुअल कंटेंट वैल्यू एज डिक्लेयर्ड इन द कस्टम डिक्लेरेशन और अदर एक्सपोर्ट अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट अकम्पनिंग। कोई पार्सल को इंश्योर कर दिया गया हायर वैल्यू पे, जितनी वैल्यू उसने कस्टम में लिखवाई थी, तो उसमें कैसे उसे डील किया जाएगा? विल बी एक्सेप्टेड फॉर डिस्पैच एंड मेकिंग एंट्री इन एरर बुक। एरर बुक में उसकी एंट्री लिखकर उसे डिस्पैच कर दिया जाएगा, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसे डिस्पैच कर दिया जाएगा फ्रेश इंश्योरेंस फीस के साथ, या आरएलओ में भेज दिया जाएगा। तो देखिए, जब स्टार्टिंग में ही उन्होंने एरर दे दिया, जितने का इंश्योरेंस करवाया एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा, तो हम उसे डिस्पैच के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन बी। आगे है वट वेयर द कंट्रोल लीड्स टू डिटेंशन ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल, इट्स ओपनिंग फॉर एग्जामिनेशन, इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटी और द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द सेंडर और द एड्रेसी, दीज फंक्शन आर कैरिड आउट ओनली इन सिलेक्टेड पे। कौन सी जगह पर जो है आर्टिकल को डिटेंट किया जा सकता है, ओपन किया जा सकता है, कस्टम ड्यूटी लगाई जा सकती है, ये सब कहाँ पर किया जा सकता है? कस्टम डिपार्टमेंट में, एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा, फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉरेन पोस्ट ऑफिस में ये सारे के सारे काम किए जा सकते हैं। आगे है इन व्हाट शेप द एयरमेल फी शुड बी पेड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मनी ऑर्डर बाय एयर। एयरमेल फीस हम किस शेप में लेते हैं? कैश में, पोस्टेज स्टैम्प में, दोनों में, या नन ऑफ द अबव। तो एयरमेल फीस जो है वो हमेशा सिर्फ हम पोस्टेज स्टैम्प में लेते हैं, कैश में नहीं लेते, ऑप्शन बी। वट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ अ सैंपल और पैटर्न पैकेट। फॉरेन पोस्ट में सैंपल और पैटर्न पैकेट का जो मैक्सिमम वेट कितना होता है? 5 किलो, 2 किलो, 4 किलो, या 20 किलो। तो बिल्कुल इसमें 2 किलो मैक्सिमम वेट इसका भेजा जा सकता है। आगे है कॉरेस्पॉन्डेंस ओरिजिनली पोस्टेड इन इंडिया एंड रिटर्न विल बी ट्रीटेड इन डिलीवरी। इंडिया से कोई आर्टिकल बाहर भेजा गया लेकिन वो वापस आ गया, तो उसे कैसे डिलीवर किया जाएगा? इफ़ ओरिजिनली प्रीपेड टू इज फर्स्ट एड्रेस इट विल बी डिलीवर्ड फ्री ऑफ चार्ज। अगर पहले से पेमेंट की हुई है तो उसे फ्री ऑफ चार्ज डिलीवर किया जाएगा। अगर अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड था पहले एड्रेस के लिए, उसे डिलीवरी के टाइम उस पर जो है पूरा चार्ज लिया जाएगा, जैसे कि उसे नई बुकिंग करवाई गई हो, या दोनों सही है, या दोनों, या फिर रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। पोस्टल आर्टिकल एक्सचेंज इन द फॉरेन पोस्ट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू। फॉरेन पोस्ट में जो आर्टिकल पोस्ट किए जाते हैं उसको कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? लेटर पोस्ट, पार्सल पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, या बोथ ए एंड बी ओनली। तो फॉरेन पोस्ट में 2 ही कैटेगरी होती हैं, लेटर पोस्ट या पार्सल पोस्ट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। What is the disposal of the foreign parcels in case of parcel treated as abandoned at office of delivery in foreign country? कोई भी आर्टिकल जो पार्सल भेजा गया फॉरेन कंट्री में और वहाँ पर अबंडन कर दिया गया, उसे बैन कर दिया गया, तब उसे कैसे डील किया जाएगा? उसे नीलाम कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा, या दोनों में से कुछ भी किया जा सकता है, या दोनों में से कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दोनों में से कुछ भी कार्रवाई की जा सकती है। द एप्लीकेशन फॉर बल्क बैग फैसिलिटी फॉर डिस्पैच टू फॉरेन कंट्री शुड बी मेड टू। बल्क बैग के लिए एप्लीकेशन किसे देनी पड़ेगी अगर हमें बल्क बैग की फैसिलिटी लेनी है? पोस्ट मास्टर को, सुपरिटेंडेंट को, हेड ऑफ द सर्कल को, या डायरेक्टरेट को? तो इसकी एप्लीकेशन जो है ऑप्शन सी, हेड ऑफ द सर्कल को हमें देनी पड़ती है। आगे है व्हाट आर द मैंडेटरी फॉर्म्स टू बी फिल्ड बाय द सेंडर ऑफ अ फॉरेन पार्सल एट द टाइम ऑफ बुकिंग इन इंडिया। कोई भी पार्सल हम भेज रहे हैं इंडिया में, हमें कौन कौन से फॉर्म जो है मैंडेटरी या जरूरी भरने पड़ेंगे? डेक्लरेशन इन पीपी फॉर्म, कस्टम डेक्लरेशन फॉर्म, दोनों भरने पड़ेंगे, या कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों फॉर्म हमें भरने पड़ेंगे। आगे है 37 नंबर क्वेश्चन, कंट्रोलर ऑफ फॉरेन मेल इज लोकेटेड एट। इंडिया में कंट्रोलर ऑफ फॉरेन मेल कहाँ लोकेटेड है? अहमदाबाद में, मुंबई में, न्यू दिल्ली में या कोलकाता में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है। व्हेन वाज एपीपीयू एस्टैब्लिश्ड? एपीपीयू कब जो है बनाई गई थी? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कब बनाई गई थी? 1961 में, 1973 में, 1963 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1961 में एपीपीयू बनी थी। व्हाट हैपन्स टू अनडिलीवरेबल कॉरस्पॉन्डेंस रिटर्न टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन? बाहर से आर्टिकल कोई जो है अनडिलीवर हो गया, वापस आया, उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा? डिलीवर टू सेंडर ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस, कोई चार्जेस अगर लेने हैं वो लेकर उसे डिलीवर कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, उसे बैन कर दिया जाएगा, एम्बेसी को भेज दिया जाएगा या लोकल चैरिटी को भेज दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उसे डिलीवर कर दिया जाएगा सेंडर को और जो चार्जेस है वो ले लिए जाएंगे। व्हेन वाज यूपीयू इस्टेब्लिश्ड? एपीपीयू तो 1961 में बनी, लेकिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कब बनी थी? यूपीयू ये पहले बनी थी, एपीपीयू बाद में बनी थी, है ना। तो यूपीयू जो है इस्टेब्लिश हुई थी, ऑप्शन ए 1874। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूपीयू? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? एपीपीयू का तो बैंकॉक में है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का कहाँ पे है? ऑप्शन सी, बर्न, स्विट्जरलैंड में बर्न जगह है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है, ऑप्शन सी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इन द फॉरेन पोस्ट टर्म लेटर पोस्ट अप्लाइज टू? फॉरेन पोस्ट में लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट दो ही कैटेगरीज होती हैं, हमने पढ़ा था। तो जो लेटर पोस्ट कैटेगरी है वो उसमें क्या क्या आता है? स्मॉल पैकेट्स आते हैं, लिटरेचर फॉर ब्लाइंड आता है, प्रिंटेड पेपर आता है या ऑल ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें ये लेटर पोस्ट में आती हैं। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन? पोस्ट ऑफिस की लाइबिलिटी या जवाबदारी क्या है? लॉस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल में, डिले इन डिलीवरी में है, डैमेजेस टू पैकेजेस, इनकरेक्ट एड्रेस हैंडलिंग? किस चीज में जो पोस्ट ऑफिस की लाइबिलिटी जो है? प्राइमरी लाइबिलिटी, इसमें लाइबिलिटी नहीं है, प्राइमरी जो मेन लाइबिलिटी है। तो मेन लाइबिलिटी तो सिर्फ लॉस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल की ही है, ऑप्शन ए। आगे है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल इन द पैकेजिंग फॉर इन्फेक्शियस सब्सटेंस? इन्फेक्शियस सब्सटेंस में हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल पैकेजिंग में लगाते हो, किस कारण लगाते हैं? इवेपोरेशन हो इसके लिए, टॉक्सिक होता है ये मैन के लिए, प्रिवेंट इवेपोरेशन, टू अब्जॉर्ब मोर लिक्विड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट इवेपोरेशन, उड़ने, भाप से उड़ने के लिए, बचाने के लिए। विच कंट्री हैज़ अ स्पेशल बाइलेटरल अग्रीमेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ पार्सल्स इन इंडिया? स्पेशल बाइलेटरल अग्रीमेंट इंडिया के साथ किस कंट्री का है पार्सल्स के लिए? श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान या रशिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान के साथ। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इफ एन इनवर्ड फॉरेन पार्सल एड्रेस टू पोस्टे रिस्टांटे इज नॉट टेकन एज डिलीवरी विद इन 7 डेज? इनवर्ड फॉरेन पार्सल, बाहर से एक पार्सल आया पोस्टे रिस्टांटे में और 7 दिन तक उसकी डिलीवरी नहीं ली गई, तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे? क्या उसे सेंडर को वापस भेज दिया जाएगा? नहीं, नॉर्मल हम 30 दिन तक रखते हैं। उस पर रीडायरेक्शन फीस लगेगी? नहीं, रीडायरेक्ट तो हम नहीं कर रहे हैं। लोकल अथॉरिटी को दे दिया जाएगा? नहीं। वेयर हाउसिंग चार्जेस उस पर लगाए जाएंगे? बिल्कुल सही है, 8th डे से, है ना। आगे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट अ फॉरेन पार्सल कैन बी इंश्योर्ड फॉर? फॉरेन पार्सल कितनी वैल्यू के लिए या मैक्सिमम वैल्यू के लिए इंश्योर्ड किया जा सकता है? एक्चुअल वैल्यू जितनी है, डबल एक्चुअल वैल्यू की, डबल द डिक्लेरेशन। देखिए, हमेशा इंश्योरेंस की रूलिंग है एक्चुअल जितने का अमाउंट या आइटम्स है उतने का ही हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, चाहे वो इनलैंड में हो चाहे वो फॉरेन में हो।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स आर, कौन कौन सी कैटेगरी है? लेटर एंड पार्सल पोस्ट है, एयर मेल सी मेल है, रजिस्ट्रेशन और इंश्योर्ड पोस्ट है, या ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हमने पढ़ा था फॉरेन आर्टिकल्स को दो ही कैटेगरी में बांटा गया है, लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। 49 नंबर क्वेश्चन है, अ पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस विच एक्सचेंज मेल्स विद ऑफिसेज इन फॉरेन कंट्रीज नोन एज। एक कोई पोस्ट ऑफिस है या सॉर्टिंग ऑफिस है जो बाहर की कंट्रीज के साथ मेल या डाक का आदान प्रदान करता है, उस ऑफिस को क्या बोला जाता है? फॉरेन पोस्ट ऑफिस, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, या ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए आगे कुछ एक क्वेश्चन हैं, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन केरला सर्कल में पूछे गए थे, तो मोस्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पूछे गए थे। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अनडिलीवरेबल इनवर्ड फॉरेन मेल, इनवर्ड इंडिया में आया कोई आर्टिकल अनडिलीवरेबल, उसे कैसे डील किया जाएगा? वेयर हाउसिंग चार्जेस एट एप्लीकेबल रेट्स इफ फेल टू टेक डिलीवरी ऑफ इट विद इन 7 डे, 7 दिन तक डिलीवरी नहीं ली तो 8 दिन से वेयर हाउसिंग चार्जेस लगेंगे। In case parcel has an alternate address and it cannot be delivered at the original address, the warehousing charges due from the first addressee will be collected from the second addressee। बिल्कुल सही है कि कोई पार्सल पर दूसरा एड्रेस है और एक्चुअल एड्रेस पर ये डिलीवर नहीं हो पाया, तो जब हम दूसरे एड्रेस पर डिलीवर कर रहे हैं तो हम वेयर हाउसिंग चार्जेस उससे लेंगे। In case the parcel is returned by the addressee for reassessment, the actual period of detention of parcel in the office of delivery before and after reassessment will be taken for calculating warehousing charges। कोई पार्सल रिटर्न कर देता है रीअसेसमेंट के लिए, तो जितने टाइम पार्सल पोस्ट ऑफिस में रहा है उतना टाइम हम वेयर हाउसिंग चार्जेस लेंगे। वेयर हाउसिंग चार्जेस इज कैंसल्ड इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी एंड द पार्सल इज रिटर्न फ्रॉम इंडिया टू कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो इसमें बताना है कौन कौन सा सही है। ऑप्शन क्या है? चारों सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, या फिर पहला सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पहली 3 स्टेटमेंट जो सही है, फोर्थ वाली गलत है। आगे है, द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड एट प्रिंटेड पेपर, क्या चीज प्रिंटेड पेपर में नहीं भेजी जा सकती? पेपर ऑब्टेन बाय टाइपराइटर से कोई टाइप किया हुआ पेपर है, कोई कॉपीज है ट्रेसिंग के द्वारा, हैंड राइटिंग या टाइपराइटर के द्वारा, म्यूजिकल स्क्रिप्ट स्कोर्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट, कॉपीज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ स्टैम्प और विदाउट मूवेबल। क्या चीज़ है जो नहीं भेजी जा सकती? तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पहली 3 स्टेटमेंट जो है वो नहीं भेजे जा सकते, चौथा जो है वो भेजा जा सकता। इफ द एड्रेसी ऑफ एन इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल इज अग्रीव्ड एट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी असेस्ड ही शुड अप्लाई। इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल पर कोई कस्टम ड्यूटी लगी है और वो एड्रेसी जो है वो देने के लिए तैयार है, तो वो किसको अप्लाई करेगा आर्टिकल लेने के लिए? उस फॉरेन पोस्ट ऑफिस को जहां आर्टिकल आया था, या फिर डिलीवरी पोस्ट ऑफिस को, हेड पोस्ट ऑफिस को, या सुपरिटेंडेंट ऑफिस को? तो देखिए उसे डिलीवरी लेनी और कस्टम ड्यूटी पे करनी है तो वो कंसर्न डिलीवरी ऑफिस को ये कंटेक्ट करेगा। आगे फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, नो कंपनसेशन विल बी पेड इन केस ऑफ फॉरेन पार्सल, किन केसेस में कंपनसेशन नहीं मिलता? एन आर्टिकल डिलीवर इन इंडिया अंडर द कंडीशन प्रेस्क्राइब फॉर डिलीवरी ऑफ इनलैंड आर्टिकल इज डीम्ड टू हैव बीन प्रॉपरली डिलीवर। बिल्कुल इंडिया में जो रूलिंग्स हैं उनके हिसाब से वो डिलीवर किया गया था, तो उस केस में तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही है। वेयर द लॉस इज ड्यू टू फोर्स मेजोर, मतलब कोई अनसीन सर्कमस्टांसेस है जिनका हमारे पे कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल। वेयर द सेंडर फेल्स टू मेक एन इंक्वायरी विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ 18 मंथ, अगर कोई सेंडर 18 महीने तक उसकी इंक्वायरी नहीं करवाता है तो। इन केस ऑफ इंश्योर्ड पार्सल वेयर द पार्सल हैड बीन इंश्योर्ड फॉर एक्चुअल हायर वैल्यू ऑफ कंटेंट। तो बिल्कुल ये पहला दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। In following case of VP parcel sent on COD service and received for delivery in India, the following amount are recovered from addressee। कौन कौन सी अमाउंट हम लेंगे? कोई VP पार्सल COD में आया है इंडिया में, जितनी अमाउंट हमें रिमीटर को करनी है जमा वो तो हम लेंगे ही लेंगे, बिल्कुल। और डिलीवरी फीस अगर कुछ है तो वो भी लेंगे, इंश्योरेंस फीस अगर कोई होगी तो वो भी लेंगे। एडिशनल फी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस, एडिशनल फीस तो कोई ऐसे होती नहीं है, तो पहले 3 ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। आगे है,
अ फॉरेन पार्सल टेंडर फॉर इंश्योरेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय पोस्ट ऑफिस। कोई फॉरेन पार्सल है इंश्योरेंस के लिए काउंटर पर दिया गया, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किस किस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? विच डज नॉट फुलफिल द प्रिस्क्राइब कंडीशन एज टू प्री पेमेंट, प्री पेमेंट वाली कंडीशन अगर वो पूरी नहीं करता है। पार्सल इंश्योर्ड फॉर हायर वैल्यू देन द एक्चुअल वैल्यू कंटेंट, तो वो भी हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे ज़्यादा वैल्यू का। पार्सल कंटेनिंग गोल्ड कॉइन बुलियन करेंसी नोट एंड नॉट इंश्योर फॉर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट, ये भी हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जितनी की कंटेंट है उतनी वैल्यू का हम एक्सेप्ट करेंगे, उससे कम ज़्यादा नहीं करेंगे। विच डज नॉट फुलफिल द प्रिस्क्राइब कंडीशन एज टू पैकिंग, बिल्कुल सारे के सारे कंडीशन ये सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कस्टम ड्यूटी कैन बी पेड बाय, कस्टम ड्यूटी हम कैसे पे कर सकते हैं? कैश में, चेक में, दोनों ऑप्शन है, या फिर ओनली कैश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव, दोनों मोड से हम पे कर सकते हैं। कस्टम डेक्लेरेशन फॉर्म्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, कस्टम डेक्लेरेशन फॉर्म किस एक्टिविटी में यूज होते हैं? फिलैटली में, पीएलआई आरपीएलआई में, इंटरनेशनल आर्टिकल बुकिंग में, या नन ऑफ द अबव? तो बिल्कुल कस्टम डेक्लेरेशन फॉर्म ऑप्शन ए इंटरनेशनल आर्टिकल बुकिंग में यूज होते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन एन इंश्योर्ड आर्टिकल इशूड फॉर डिलीवरी इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द एड्रेसी द आर्टिकल विल बी, कोई इंश्योर्ड आर्टिकल है, डिलीवरी के लिए गया और एड्रेसी ने उसे नहीं लिया, तो उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा? सेकेंड टाइम डिलीवरी की जाएगी, रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा, आरएलओ को भेज दिया जाएगा, या कोई व्यक्ति आर्टिकल लेने के लिए तैयार नहीं है तो हम उसे क्या करेंगे? रिटर्न टू सेंडर कर देंगे रिफ्यूज्ड के रिमार्क के साथ। सीकोग्राम्स रेफर टू, सीकोग्राम क्या मतलब क्या होता है? कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल है, ब्लाइंड लिटरेचर है, पेरिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, या प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स है? सीकोग्राम फॉरेन पोस्ट में बोला जाता है, जो लिटरेचर फॉर ब्लाइंड होता है उसे सीकोग्राम बोला जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर डेस्टाइन्ड टू फॉरेन कंट्री, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर फॉरेन कंट्री को भेजते हैं उसके केस में इनकरेक्ट बताना है। रूल्स गवर्निंग कंसर्निंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इन इंलैंड पोस्ट अप्लाई टू सच एज आर्टिकल इन फॉरेन पोस्ट एक्सेप्ट पोस्टेज, बिल्कुल सही है। पोस्टेज में जो रूल्स हैं वो अलग होते हैं, बाकी सारे सेम है। मैक्सिमम मिनिमम डायमेंशन फॉर प्रिंटेड पेपर एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आर सेम फॉर लेटर, ये भी सही है। न्यूज़पेपर कैन बी पोस्टेड विदाउट अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प अंडर सेम कंडीशन, सही है। लाइसेंस गिवन टू रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर फॉर इनलैंड पोस्ट इज वैलिड फॉर फॉरेन पोस्ट, ये गलत है। फॉरेन पोस्ट के लिए में अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। आगे चलते हैं 61 नंबर, व्हाट इज ग्रीन कस्टम लेवल, ग्रीन कस्टम लेवल क्या होता है? इसमें बोला ग्रीन कस्टम लेवल C1 इज अटैच्ड ऑन फॉरेन आउटवर्ड आर्टिकल वैल्यू लेस देन 3400, सारे ऑप्शन सेम है, बस लेबल नंबर बदले हैं, C1 C2 CP1 या CP3, बाकी 3400 वाली चीज़ ठीक है। मैं बताना है ग्रीन लेबल का नंबर क्या होता है, सीधा पूछ सकता था कि C1 होता है, C2 CP1 या CP3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए C1 जो होता है ग्रीन कस्टम लेवल होता है। आगे है, ये टर्म दी हुई है एडकोवर्ट, एडकोवर्ट मेल इज कौन सी होती है एडकोवर्ट मेल? पोस्टल आर्टिकल एनक्लोज्ड इन अ बैग फॉर अ फॉरेन कंट्री टू विद द आर्टिकल आर एड्रेस, ऐसे एक बैग में डाल दिए जाते हैं आर्टिकल जिस कंट्री के लिए जाना है उसी कंट्री के लिए। पोस्टल आर्टिकल एनक्लोज इन अ बैग फॉर कंट्री अदर देन टू विच, कोई और कंट्री के बैग में डाल दिए जाते हैं। पोस्टल आर्टिकल एनक्लोज इन अ बैग अनकलेक्टेड इन केस ऑफ मिस कनेक्शन हुआ है मेल का और हमें प्राप्त हो गए हैं, या फिर सैवेज्ड मेल जिसमें होती है। आगे है, व्हाट इज ए मीन्स इन APPU, APPU की फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी ना, क्या होता है? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, है ना APPU। APPU में ए की फुल फॉर्म क्या हो गई? एशियन, ऑप्शन सी। आगे है 64 नंबर क्वेश्चन, एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल और अल्टरेशन ऑफ एड्रेस ऑफ अ फॉरेन आर्टिकल मे बी गिवन, कोई फॉरेन आर्टिकल पर हमें विड्रॉ करना है, रिकॉल करवाना है या एड्रेस को अल्टरेशन कराना है, हम उसकी एप्लीकेशन किसे देंगे? सिर्फ हेड पोस्ट ऑफिस में या सिर्फ सब पोस्ट ऑफिस में, दोनों में से कोई या दोनों में से कोई भी नहीं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइदर ए और बी। आगे चलते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन है, इन केस ऑफ लॉस ऑफ फॉरेन इंश्योर्ड आर्टिकल, फॉरेन इंश्योर्ड आर्टिकल अगर लॉस हो जाता है तो उस केस में क्या कंपनसेशन मिलेगा? टोटल वैल्यू ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू प्लस पोस्टेज, टोटल वैल्यू ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू अलोन विल बी रिफंडेड, postage and insurance charges will be refunded, total value of contents subject to maximum of insured value plus postage plus insurance charge। तो इस केस में क्या होगा, जितनी टोटल वैल्यू ऑफ कंटेंट्स होगी प्लस पोस्टेज हम दे देंगे, ना तो इंश्योरेंस चार्जेस मिलेंगे और कोई चार्जेस उसमें नहीं मिलेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है, एड्रेसी ऑफ अ फॉरेन अनइंश्योर्ड आर्टिकल कंटेनिंग एनी ऑब्जेक्ट फॉर विच इंश्योरेंस इज कंपल्सरी हैज़ टू टेक डिलीवरी ऑफ द पे आर्टिकल। तो जो फॉरेन अनइंश्योर्ड आर्टिकल होगा उसे जो है आर्टिकल लेना है, डिलीवरी लेनी है जिसका इंश्योरेंस कंपलसरी था। कोई आर्टिकल को अनइंश्योर्ड भेज दिया गया लेकिन इंश्योरेंस कंपलसरी था, उसे डिलीवरी ले रहा है कोई बंदा, उसे क्या क्या चार्जेस पे करने पड़ेंगे? इंश्योरेंस चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन और पोस्टेज, डबल द इंश्योरेंस चार्जेस, या फिर इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस एट फॉरेन रेट्स। तो उससे क्या होगा भाई, इंश्योरेंस चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस इंडिया के जो रेट है उस पर हम लेंगे। ऑल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू कस्टम ड्यूटी शुड बी एड्रेस टू पोस्टल अप्रेजर। पोस्टल अप्रेजर क्या होता है? पोस्टल अथॉरिटी होती है, कस्टम अथॉरिटीज होती है, अथॉरिटी हु कंप्लीटेड द कोर्स ऑन अप्रेजिंग द गोल्ड ज्वेलर्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो 67 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, कस्टम अथॉरिटीज के ऑफिसर होते हैं। आगे है, ऑफिस कॉम्पिटेंट टू इशू अ रिसिप्ट फॉर द कस्टम ड्यूटी। अगर कस्टम ड्यूटी कोई पे कर रहा है बंदा आर्टिकल लेने के लिए और अगर वो उसकी रिसिप्ट मांग रहा है तो उसकी रिसिप्ट कौन इशू कर सकता है? ब्रांच ऑफिस, सब ऑफिस, हेड ऑफिस, या फिर सब ऑफिस और हेड ऑफिस, या फिर सिर्फ हेड ऑफिस, या फिर फॉरेन पोस्ट ऑफिस और हेड ऑफिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉरेन पोस्ट ऑफिस और हेड ऑफिस इसकी रिसीट इशू कर सकता है। आगे है, एक्सपोर्ट ऑफ आइटम्स मोर देन डैश ईयर ओल्ड रिक्वायर द क्लियरेंस फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसकी क्लियरेंस चाहिए होती है अगर हम कोई आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कितने सालों पुरानी, 20, 25, 50 या 75, 25, 50, 75 या 100 साल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 साल से पुरानी कोई वस्तु। आगे है, एनी फॉरेन आर्टिकल सस्पेक्टेड टू कंटेन प्रोहिबिटेड गुड्स विल बी इंटरसेप्टेड एंड सेंड टू नियरेस्ट। कोई फॉरेन आर्टिकल जिसमें प्रोहिबिटेड गुड्स का एक डाउट हो रहा है तो उसे कहाँ भेजा जाता है? फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, हेड पोस्ट ऑफिस में, डिविजनल ऑफिस में, या कस्टम कलेक्टर के पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कस्टम कलेक्टर के पास उसे भेजा जाता है। एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल आर परफॉर्म्ड है। ये क्वेश्चन शायद पहले भी रिपीट हो गया ना, तो ये कहाँ? फॉरेन पोस्ट ऑफिस में की जाती है। मैक्सिमम वेट ऑफ अ स्मॉल पैकेट फॉर फॉरेन आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड। स्मॉल पैकेट का मैक्सिमम वेट किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो या 10 किलो। The Arab Postal Union, a restricted union, has its headquarter in which city? अरब पोस्टल यूनियन है, उसका हेडक्वार्टर किस सिटी में है? अमान, बगदाद, सना या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। What are the two categories of foreign article exchange in the foreign post? ये क्वेश्चन भी आया लेकिन इसमें ऑप्शंस अलग थे। तो पोस्ट कार्ड, एनवेलप, मैगजीन ये सब नहीं होते। लेटर और पार्सल पोस्ट, दो तरह की कैटेगरीज ही फॉरेन आर्टिकल में होती हैं। What type of mail are eligible for free redirection by air within India?
कौन से आइटम एलिजिबल है? लेटर्स, एरोग्राम एंड पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड पेपर एंड न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट्स और पार्सल्स, या फिर सिर्फ पार्सल्स। तो देखिए ऑप्शन ए लेटर, एरोग्राम, पोस्ट कार्ड जो फर्स्ट क्लास मेल में आते हैं वो सारे इसमें आएंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है, हाउ आर पेरिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट आर इन्फेक्शियस और रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी इन्फेक्शियस फॉर मैन एंड एनिमल डिक्लेयर। पेरिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो इन्फेक्शियस डिक्लेयर किए गए हैं उन्हें कैसे जो है ट्रीट किया जाता है? हैंडल विद केयर होता है, पोटेंशियली हैजार्डस सब्सटेंसेस, इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस या डेंजरस गुड। क्या लिखा जाता है उन पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेंशियली हैजार्डस सब्सटेंसेस। स्पेशल बायलेटरल अग्रीमेंट वाला एक क्वेश्चन दोबारा आ गया, पाकिस्तान वाला, ऑप्शन सी, स्पेशल बायलेटरल अग्रीमेंट फॉर पार्सल्स, है ना। ये क्वेश्चन तो शायद आया था पहले। आगे चलते हैं। विच सर्विस रिक्वायर्ड एडिशनल चार्जेस इन द इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट सर्विस? कौन सी सर्विस जिसमें एडिशनल चार्जेस हमें देने पड़ते हैं इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट सर्विस में? प्री पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, एडवाइस ऑफ डिलीवरी, इंश्योरेंस। तो देखिए इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट में हम सारी चीज़ों की पेमेंट पहले कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटी की भी, एडवाइस ऑफ डिलीवरी की भी, इंश्योरेंस की भी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, एज पर प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन डिस्क्राइब्ड इन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 विच टाइप ऑफ आर्टिकल शुड नॉट कंटेन लूज एडवर्टाइजमेंट शीट्स? किस तरह के आर्टिकल्स में जो है लूज एडवर्टाइजमेंट शीट हम नहीं भेज सकते? लेटर्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट्स या पार्सल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। आगे है, द फी फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट टू बी एयरलिफ्टेड टू अ फॉरेन कंट्री। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में सारे चार्जेस फ्री होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर हमें उसे एयरलिफ्ट करना है, बाय एयर भेजना है, तो उस पर क्या चार्जेस लगते हैं? एयर सरचार्ज एज एप्लीकेबल टू लेटर पोस्ट, लेटर पोस्ट पर जो चार्जेस लगते हैं वो लगेंगे, प्रिंटेड पेपर वाले लगेंगे, फ्री ऑफ चार्ज होगा या नन ऑफ द अबव। तो देखिए फ्री ऑफ चार्ज तो नहीं होगा, एयर मेल के तो चार्जेस लगेंगे, तो इस पर क्या है, प्रिंटेड पेपर वाले चार्जेस लगते हैं, ऑप्शन सी। आगे है, द कंट्री इन विच आर्टिकल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस और पार्सल इज पोस्टेड इनिशियली इज कॉल्ड। कोई भी कंट्री है जहां पर आर्टिकल पोस्ट किया गया है, चाहे वो कॉरेस्पॉन्डेंस है, लेटर है या पार्सल है, जिस कंट्री से भेजा गया उस कंट्री को क्या बोला जाता है? कंट्री ऑफ ओरिजिन होता है, कंट्री ऑफ सेंडिंग होता है, कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन होता है या कंट्री ऑफ रिसीविंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्री ऑफ ओरिजिन हम उसे बोलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, इनसफिशिएंटली पेड पैटर्न एंड सैंपल पैकेज चार्ज ऑन डिलीवरी। डिलीवरी पर कैसे चार्ज किए जाएंगे? इनसफिशिएंटली मतलब कम टिकट लगी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी या रैंडमली। तो हमें पता है अगर ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल होता है इनलैंड में तो हम उस पर डबल डेफिशिएंसी नहीं लगाते, लेकिन बाकी सारे आर्टिकल में हम जितनी डेफिशिएंसी 5 रुपये कम टिकट है तो हम उसका 2 गुना डबल 10 रुपये लगाएंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिप्लाई कूपन? रिप्लाई कूपन क्या होते हैं? इट इज इंटेंडेड टू एनेबल सेंडर्स टू प्रीपे फॉर अ रिप्लाई। ये सेंडर को जो है एक अथॉरिटी देता है कि आप रिप्लाई जो है फ्री में कर दीजिए, आपको जो पूछा है। इट इज इंटेंडेड फॉर पोस्टिंग ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, लेट फीस चार्जेस के लिए होता है, या फिर इनेबल एड्रेसी टू पोस्ट इट ऑन डबल चार्ज। तो बिल्कुल ये होता है किस लिए कि एक बंदे ने कोई दूसरे बंदे को कोटेशंस भेजी है ना, तो उसको ये है कि ये बंदा रिप्लाई करेगा और इसे पैसे भी ना देने पड़े, तो यही दोनों के पैसे पे कर देता है, ऑप्शन ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स द रूल एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस एंड प्रोविजन कंसर्निंग द लेटर पोस्ट सर्विस।
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस में जो प्रोविज़न वगैरह ये सब देखती है? यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। आगे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर पर्सनल ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेस सर्विंग आउटसाइड इंडिया एड्रेस टू द इंडियन आर्मी पोस्ट ऑफिस। जो कॉरेस्पॉन्डेंस जो इंडियन आर्मड जो हम भेज रहे हैं डाक, जो भारतीय सेना के सिपाही या जवान जो भी हैं काम कर रहे हैं बाहर पर, उनमें हम कैसे आर्टिकल भेजे जाते हैं? प्रीपेड होना चाहिए एयर आर्टिकल पर, इनलैंड आर्टिकल के रेट पर, या सरफेस एयरलिफ्ट के रेट पर? तो देखिए, जो आर्मड फोर्सेस के जवानों को, पर्सनल्स को जो आर्टिकल भेजे जाते हैं वो इनलैंड रेट पर प्रीपेड होने चाहिए, उसके पैसे पे किए होने चाहिए इनलैंड रेट। 86 नंबर क्वेश्चन है, विच सर्विस रिक्वायर एडिशनल चार्जेस इन द इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट सर? ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो गए, हमने पढ़ ही चुके हैं ना। तीनों तरह की सर्विस में हमने एडवांस पैसे दे सकते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स रिक्वायर कंपल्सरी इंश्योरेंस व्हेन सेंट थ्रू फॉरेन पोस्ट? फॉरेन पोस्ट के थ्रू कोई आइटम भेजी जा रही है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसका इंश्योरेंस जो है कंपलसरी है? बुक्स और मैगजीन्स का, मेडिसिन का, ज्वेलरी का, प्रेशियस स्टोन का, या क्लॉथिंग और शूज़ का? तो इनलैंड पोस्ट की तरह ही इसमें क्या है, ये बाकी चीज़ें छोड़ के ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोन्स जो है इसका इंश्योरेंस कंपलसरी होता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल शुड नॉट कंटेन एनी डॉक्यूमेंट इन नेचर ऑफ करंट and personal correspondence according to the prohibitions and restriction described in PO Guide Part 2? किस तरह के आर्टिकल में पर्सनल कम्युनिकेशन के नेचर के डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए? स्मॉल पैकेट्स में, प्रिंटेड पेपर्स में, दोनों में, या दोनों में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों ही चीज़ों में पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस हम नहीं भेज सकते। आगे है 89 नंबर क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द प्राइमरी रिसेप्टिकल एंड द सेकेंडरी पैकेजिंग फॉर इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस? क्या जो है बीच में रखा जाना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी पैकिंग के बीच में इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस? पॉलीशीट है, अब्जॉर्बेंट मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल है, या ड्राई आइस है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अब्जॉर्बेंट मटेरियल इसमें रखा जाना चाहिए जो सोख ले कुछ भी लिक्विड जो लीक हो। तो व्हाट इज द टर्म यूज फॉर आर्टिकल असिमिलेटेड टू लिटरेचर फॉर ब्लाइंड? जो आर्टिकल्स लिटरेचर फॉर ब्लाइंड के लिए भेजे जाते हैं फॉरेन पोस्ट में या PO Guide 2 के हिसाब से इंटरनेशनल मेल में, क्या टर्म उसके लिए यूज़ की जाती है? ब्रेली लिटरेचर, ब्लाइंड लिटरेचर, विजन इम्पेयर्ड लिटरेचर, या डार्क लिटरेचर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लाइंड लिटरेचर इसके लिए यूज किया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर अ सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस? सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस या सब FP होता है, उसके रिगार्डिंग क्या सही है? ऑप्शन क्या है? इट इज़ एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, ये ऑफिस ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। कस्टम एग्जामिनेशन यहाँ पर होता है। दोनों सही है या दोनों गलत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कस्टम एग्जामिनेशन वहां पर होते हैं जैसे फॉरेन पोस्ट ऑफिस में होते हैं वैसे ही सब फॉरेन पोस्ट। आगे है, द कन्वेंशन परमिट्स 2 और मोर मेंबर कंट्रीज टू फॉर्म डैश यूनियंस एंड कंक्लूड स्पेशल अग्रीमेंट अमंग देमसेल्फ विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटीज? कौन सा कन्वेंशन है? ये 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री को आपस में एक यूनियन बनाने के लिए ऑप्शन देती है ताकि उनकी बेटर फैसिलिटीज़ वो डाक के अपना जो उद्देश्य है पूरा कर सके। स्पेशल, कंट्री, रिस्ट्रिक्टेड, या पार्टनर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू फॉर्म रिस्ट्रिक्टेड यूनियन, है ना। 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री आपस में ये कर सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट UPU? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संबंध में क्या सही नहीं है? फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट इज गारंटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ यूनियन, फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट गारंटेड है। मेंबर कंट्रीज को सिंगल यूनियन पोस्टल टेरिटरी माना जाता है।
ऑल कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ यूपीयू, यूपीयू डिटेल रेगुलेशन आर बाइंडिंग। तो बिल्कुल आसान है, इसमें क्या है हमें पता है ऑल कंट्रीज जो है यूपीयू की मेंबर नहीं है, बहुत सी कंट्रीज जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की मेंबर नहीं है, कुछ एक कंट्रीज। तो ये ऑप्शन गलत हो गया ना, ऑप्शन सी। आगे है 94 नंबर क्वेश्चन, कैन द सेंडर ऑफ अ फॉरेन लेटर विड्रॉ द आर्टिकल और अल्टर द एड्रेस ऑफ डिलीवरी। कोई सेंडर है, फॉरेन आर्टिकल किसी ने भेजा है, क्या वो अपना आर्टिकल विड्रॉ या रिकॉल करवा सकता है या फिर उसका एड्रेस चेंज करवा सकता है? ऑप्शंस क्या क्या है? येस, बट ओनली इफ द आर्टिकल इज स्टिल इन इंडिया, अगर आर्टिकल इंडिया में है तब तक, या फिर आर्टिकल को डिलीवर या इंटरसेप्ट ना कर दिया गया हो, या फिर आर्टिकल कस्टम में ना पहुंचा हो, या फिर हम ये चीज़ नहीं कर सकते। ये हमारे ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कर सकते हैं हम, लेकिन जब तक आर्टिकल डिलीवर ना हो या इंटरसेप्ट ना हो, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एनिमेक्स वाइवेंट्स मीन। एनिमेक्स वाइवेंट्स हमने टर्म पढ़ी हुई है ना, जैसे फॉरेन पोस्ट में बहुत सारी टर्म्स होती है, ए आर है, एनिमेक्स वाइवेंट्स है, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो एनिमेक्स वाइवेंट्स की मतलब क्या होता है? एनिमेशन, लिविंग एनिमल्स, एनिमल रिमेन या एनिमल प्रोडक्ट। तो एनिमेक्स वाइवेंट्स की जो है मतलब होता है ऑप्शन बी, लिविंग एनिमल्स के लिए डिनोट किया जाता है। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ कंप्लेंट इन रिगार्ड टू फॉरेन लेटर एंड पार्सल। क्या टाइम लिमिट है फॉरेन लेटर और पार्सल के रिगार्डिंग कंप्लेंट करने की? 1 ईयर, 1 साल में पोस्टिंग डेट से, 1 साल में पोस्टिंग के अगले दिन से लेके 1 साल तक, या 6 महीने, या पोस्टिंग के अगले दिन से लेके 6 महीने तक। तो इसमें बहुत बच्चे गलत कराते हैं, बहुत स्टूडेंट्स की 1 ईयर फ्रॉम द डे ऑफ पोस्टिंग। 1 ईयर फ्रॉम द डे ऑफ पोस्टिंग नहीं होता ये, 1 ईयर फ्रॉम द डे फॉलोइंग द डे ऑफ पोस्टिंग। जिस डेट को बुक किया उससे अगले दिन से 1 साल तक हम ये कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एपीपीयू। कौन सी कंट्री जो है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की मेंबर नहीं है? इंडिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा जो है एपीपीयू की मेंबर नहीं है। इन विच कैटेगरी ऑफ फॉरेन आर्टिकल देयर इज नो कंपलसरी इंश्योरेंस फॉर फुल वैल्यू। किस आर्टिकल के लिए या किस कैटेगरी में फुल इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मतलब जितने का एक्चुअल सामान है उतने का इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं है? कॉइन्स, बुलियंस, प्लेटिनम या लेदर प्रोडक्ट। हमें पता है गोल्ड कॉइन, बुलियन, प्लेटिनम, करेंसी नोट, इन सब के केस में क्या है? फुल इंश्योरेंस। जितने का आर्टिकल है 50,000 का है तो 50,000, 1 लाख का तो एक। लेदर प्रोडक्ट्स में हमें फुल का इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो कस्टमर की मर्जी है, ऑप्शन डी। आगे द इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट सर्विस इज गवर्नड बाय बायलैटरल अग्रीमेंट ऑफ अरेंजमेंट्स विद फॉलोइंग कंट्री। कौन कौन से देशों के बीच इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट का बायलैटरल अग्रीमेंट होता है या हुआ है? बांग्लादेश और भूटान के बीच में, कनाडा और नेपाल के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच में, या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी देशों के इनके बीच में है। 100 नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। इफ अ मनी ऑर्डर इज रिटर्न बाय द फॉरेन कंट्री ऑफ पेमेंट एज नॉट पेबल, द वैल्यू ऑफ मनी ऑर्डर पेड बाय द रेमिटर एट द टाइम ऑफ इशू। कोई मनी ऑर्डर बाहर वाली कंट्री से वापस आ गया जो पेमेंट नहीं हुई, तो हम जो रिमिटर है जिसने मनी ऑर्डर भेजा था उसे जो पेमेंट वापस करेंगे वो कैसे करेंगे, ये पूछा है। रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग 20% चार्जेस। अगर 1,000 का मनी ऑर्डर है तो क्या हम उसे 20% पैसे काट के मतलब 800 रुपये देंगे, या फिर कमीशन जो उसने पे किया वो नहीं मिलेगा, बाकी 1,000 रुपये उसको मिल जाएंगे, या फिर बिना डिडक्शन के हम सारे के सारे पैसे दे देंगे, या फिर हम टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काट के देंगे। तो देखिए, जब भी कोई मनी ऑर्डर वापस आता है डिलीवर्ड, चाहे फॉरेन का चाहे इंग्लैंड, हम उसमें क्या मान लो 1,000 पर बंदे ने 50 रुपये कमीशन, 1,050 रुपये का मनी ऑर्डर कराया है ना, तो 50 रुपये हम उसका कमीशन काट लेंगे, लेकिन 1,000 की वैल्यू से वापस देंगे, ऑप्शन बी। इन फॉरेन पोस्ट मैनुअल एओ मीन्स, एओ की फुल फॉर्म क्या है या एओ का मतलब क्या है फॉरेन पोस्ट मैनुअल के हिसाब से? अकाउंट ऑफिस ऑफ फॉरेन कंट्री, ऑडिट ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ फॉरेन कंट्री, या फिर अकाउंट ऑफिसर। एओ,
तो एओ का मतलब क्या होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द फॉरेन कंट्री, एओ। आगे है, इफ अनपेड और अंडर पेड रजिस्टर्ड आर्टिकल अंडर फॉरेन पोस्ट इज टेंडर्ड एट द काउंटर। कोई भी फॉरेन पोस्ट का आर्टिकल काउंटर पर बुकिंग के लिए आया, वो अनपेड, जैसे उस पर 100 रुपये चार्जेस लगने हैं, तो उस पर एक भी रुपया नहीं लगाए या फिर 80 रुपये लगाए, 50 रुपये, तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, चाहे वो फॉरेन पोस्ट का आर्टिकल हो चाहे इनलैंड पोस्ट का आर्टिकल हो, जो हमारे पास काउंटर पर आ गया और उस पर टिकट पूरी नहीं लगी या बंदा पूरे पैसे नहीं दे रहा है, तो हम कुछ भी नहीं देखेंगे, हम उसको आर्टिकल वापस कर देंगे। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एंड रिफ्यूज्ड। आगे है 103 नंबर क्वेश्चन, कंप्लेंट्स कंटेनिंग फॉरेन मनी ऑर्डर मस्ट बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ। फॉरेन मनी ऑर्डर से रिलेटेड जो कंप्लेंट है वो कितने टाइम पीरियड के बीच में लॉन्च की जानी चाहिए, 3 महीने के अंदर अंदर इशू डेट से, 6 महीने, 1 साल या 2 साल। इशू डेट से पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, 1 साल के अंदर अंदर। आगे है, इफ एनी आर्टिकल पोस्टेड इन ऑन बोर्ड शिप ओशन गोइंग वेसल ड्यूरिंग द स्टे ऑफ शिप इन इंडियन पोर्ट। कोई आर्टिकल है बोर्ड शिप में, मतलब शिप्स में पोस्ट किया गया, लेकिन जो शिप थी वो इंडियन पोर्ट में थी, तो उसमें हम कैसे जो है पोस्टेज स्टैम्प पे कैसे करेंगे। इंडियन मस्ट बी इंडियन स्टैम्प, इंडियन स्टैम्प्स होनी चाहिए। अगर वो हाई सी में है तो कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब बीच समुद्र में है तो जिस देश की अभी कंट्री की सीमा में है वहाँ की स्टैम्प्स यूज होंगी। दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो देखिए, अगर वो इंडियन पोर्ट पे खड़ा है, ऑन बोर्ड शिप है, तो हम उसमें इंडियन पोस्टेज स्टैम्प यूज़ करेंगे। लेकिन वो हाई सी में है और जिस कंट्री की उसको सीमा लग रही है उस टाइम, तो हम उसकी टिकट्स यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। आगे है, आर्टिकल्स फॉर पर्सनल ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेस सर्विंग आउटसाइड इंडिया शुड बी एड्रेस। इंडिया के बाहर जो इंडियन आर्मड फोर्सेस के जवान जो काम कर रहे हैं, जो ड्यूटी पर हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उन्हें हम आर्टिकल भेजते हैं। हमने पढ़ा था कि इनलैंड रेट्स पर हम भेजेंगे, प्रीपेड होने चाहिए, उन पर फॉरेन का कोई चार्जेस नहीं लगता। लेकिन हम किसे एड्रेस करेंगे, किसे वो भेजा जाता है, केयर ऑफ 56 एपीओ को, 99 एपीओ को, फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे को, या नन ऑफ द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केयर ऑफ 56 एपीओ को हम भेजेंगे। फिर है, कॉस्ट ऑफ 1 एरोग्राम। एक एरोग्राम कितने रुपए का होता है, 7.5 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये या 25 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 रुपये का एक एरोग्राम होता है। सेक्शन 5 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद। सेक्शन है ना, इसमें 10 के 11 सेक्शन है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में, और बहुत सेक्शन रिपीट होते हैं। पंजाब सर्कल में तो, दिल्ली सर्कल में तो बहुत जो है सेक्शन या क्लॉज वाइज पूछा जाता है। तो सेक्शन 5 है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का, किससे रिलेटेड है, वीपी और सीओडी सर्विस से, पार्सल पोस्ट से, या कस्टम कंट्रोल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्सल पोस्ट से रिलेटेड है। आगे है, हु कैन इशू द ऑर्डर फॉर सस्पेंशन ऑफ इशू ऑफ मनी ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस और ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस। कौन जो है ये ऑर्डर दे सकता है किसी ऑफिस को मनी ऑर्डर सस्पेंड करने के लिए, किसी एक पोस्ट ऑफिस का या बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के समूह का। किसके पास ये पावर है, हेड ऑफ द सर्कल के पास, डीजी पोस्ट के पास, सुपरिटेंडेंट के पास, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, किसी ऑफिस के द्वारा मनी ऑर्डर को सस्पेंड करना, सस्पेंशन करना, इशू मनी ऑर्डर, ये सारी पावर डीजी पोस्ट के पास होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की इस मैराथन का, पीओ गाइड पार्ट 2 का। व्हाट इज द डिस्पोजल ऑफ फॉरेन पार्सल इन केस ऑफ अ पार्सल ट्रीटेड अबंडन एट ऑफिस ऑफ डिलीवरी। किसी जो है कंट्री में पार्सल जो है डिलीवर नहीं हुआ और अबंडन हो गया, तो वो कैसे इसे ट्रीट करेगा। उसे ऑक्शन नीलाम करके बेच दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, या आइदर ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों में से किसी भी तरीके से उसे डील किया जा सकता है, ऑप्शन सी। तो ये थी आज की वीडियो और मैराथन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और सारी की सारी वीडियो देखे, आपको बहुत जो है इसका फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। पर पिछली आप 3 मैराथन भी देखिए,
और इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वॉल्यूम 6 और 7 की मैराथन भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़े रहिए और किसी भी तरह की पेड बैच से रिलेटेड GDS to MTS पोस्टमैन PASC से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 99 रुपीज़ के मॉक टेस्ट बैच के लिए भी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।